領域展開福間水氏डोमेन एक्सपेंशन और बानकाई दोनों ही अपने रेस्पेक्टेड यूनिवर्स की बहुत ज्यादा ओपी टेक्निक्स हैं। इनको अपने कैरेक्टर्स तभी इस्तेमाल करते हैं जब वो लास्ट में फाइट को खत्म करना चाहते हो। दिस इज देयर लास्ट रिजॉर्ट। तो तुम समझ सकते हो कि टेक्निक्स कितनी ज्यादा पावरफुल हैं। और तुम्हें ये भी बता दूं कि डोमेन एक्सपेंशन कहीं ना कहीं बानकाई से इंस्पायर्ड है, क्योंकि अगर तुम देखने जाओ तो जुजुत्सु काइसेन में बहुत सारी चीजें इंस्पायर्ड हैं ब्लीच से। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों टेक्निक्स को कंपेयर करने वाले हैं और फेयर पॉइंट्स रखेंगे दोनों के, जो भी पॉजिटिव हैं जो भी नेगेटिव हैं, और बात करेंगे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दीज टेक्निक्स। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि एक्चुअली में दोनों टेक्निक हैं क्या, लाइक व्हाट डज दे डू। तो डोमेन एक्सपेंशन इज अ टेक्निक जो कि तुम्हारी कर्स एनर्जी पर रिलाई करती है। लाइक तुम्हें पता है कि जैसे कि में कर्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, तुम कर्स एनर्जी से ही सारी पावर्स एंड सब कुछ यूज कर सकते हो। तो डोमेन एक्सपेंशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ कर्स एनर्जी और हर कोई डोमेन एक्सपेंशन कर भी नहीं पाता है। बेसिकली डोमेन एक्सपेंशन इज तुम बहुत ज्यादा अपनी कर्स एनर्जी को यूज करके एक बैरियर बना लेते हो। उसके अंदर तुम्हारी जो इनेट टेक्निक है, इनेट टेक्निक बेसिकली वो होती है जो कैरेक्टर की पर्सनल टेक्निक है, इनेट जो उसको इनहेरिटेड है बेसिकली। तो इनेट टेक्निक तुम्हारे डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है और उसका एक श्योरेट इफेक्ट भी होता है। श्योरेट इफेक्ट मतलब कि अगर कोई तुम्हारे डोमेन के अंदर फंसा है तो उसको तुम्हारी टेक्निक हिट होगी, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट्स ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होके। लाइक अगर तुम्हारी कर्स एनर्जी का नॉर्मल लेवल है 2x तो वो 10x होके लगेगी तुम्हारे डोमेन के अंदर। तो डोमेन बहुत ज्यादा ही लीथल होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोमेन, बोथ लीथल एंड नॉन लीथल। लीथल डोमेन बेसिकली यही हो गया जैसे सुकुना का हो गया या फिर गोजो का हो गया, जिसमें श्योर हिट इफेक्ट कंफर्म है। बट नॉन लीथल डोमेन होते हैं जिसमें तुम्हारे अंदर कोई भी ऑफेंसिव या वायलेंस नहीं होगा, बट कोई और रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उस डोमेन के अंदर, जैसे कि हिगुरामा का हो गया। लाइक वो एक कोर्ट कचहरी बिठाता है जिसमें डिसाइड होता है कौन गिल्टी है और कौन नहीं, फिर जज फैसला करता है कि उसको क्या सजा मिलेगी। नाउ अब बात करते हैं के बारे में। तो अनलाइक डोमेन एक्सपेंशन, बानकाई कोई एक डोमेन नहीं है या कोई एक बैरियर नहीं है जिसके अंदर तुम अपने ओपोनेंट को ट्रैप करो या श्योर हिट इफेक्ट लगे। रेदर देन दैट बानकाई तुम्हारी एक जानपाक्तो की फॉर्म है। नाउ जानपाक्तो वो वेपन को बोलते हैं जो वो तलवार यूज करते हैं सारे सोल सोसाइटी के मेंबर्स। नाउ जानपाक्तो की भी 3 फॉर्म होती है, एक नॉर्मल बेस फॉर्म, एक शिकाई और एक बानकाई। नाउ शिकाई एंड बानकाई आर 2 पावरफुल फॉर्म। शिकाई में थोड़ा एक लेवल होता है और बानकाई इज लाइक कंसीडर्ड द बेस्ट ऑफ योर जानपाक्तो। लाइक बानकाई को बोला गया है कि वो ट्रू फॉर्म है तुम्हारे जानपाक्तो की। बेसिकली ब्लीच के यूनिवर्स में कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारी जानपाक्तो की एक फॉर्म एग्जिस्ट करती है बट वो किसी और एस्ट्रल फॉर्म वगैरह में है, तो उसी फॉर्म की मैनिफेस्टेशन को इस वाले वर्ल्ड में हम बानकाई बोलते हैं। नाउ व्हाट डज बानकाई डू। बेसिकली बानकाई तुम्हें एक पावर बूस्ट प्रोवाइड कर देता है और ये हर तरह से अलग अलग हो सकता है। जैसे कि डोमेन सबके अलग होते हैं उनकी इनेट टेक्निक पे बेस्ड, वैसे ही बानकाई भी सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अपनी इचिको की बानकाई उसकी स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर तुम ब्याकुया की देखोगे बानकाई को तो वो एक लीफ टाइप कुछ बना देती है, उसकी जानपाक्तो की फॉर्म चेंज हो जाती है, वो लीफ के पेटल्स में बन जाती है और वो जिसको भी हिट करता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और ऐसे ही अगर हम देखें अपने स्क्वाड कैप्टन की, जो कि है हमारे आइस वाले, उनका मैं नाम भूल जाता हूँ, जो छोटे वाले हैं ना, उनकी बानकाई की फॉर्म है, उनकी बानकाई का लिटरल ड्रैगन रूप में रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे ही बानकाई की भी अलग अलग पावर्स हैं, वो डिपेंड करता है कौन उसे यूज कर रहा है। जैसे कि डोमेन एक्सपेंशन में, जैसे कि जो भी इनेट टेक्निक होगी डोमेन एक्सपेंशन में उसी पे डोमेन होगा। सिमिलरली जो भी उस बानकाई को यूज कर रहा है उसी के हिसाब से, या फिर जो भी बानकाई की एक्चुअल फॉर्म है उसी के हिसाब से बानकाई की रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होती है, और वैसी ही पावर भी। तो अब बात करते हैं कैसे इन टेक्निक्स को अचीव किया जा सकता है और कितने टाइम तक ये तुम्हारी लड़ाई में साथ दे सकती हैं। वेल बानकाई के केस में मोस्टली ऐसा है कि अगर तुम्हें बानकाई अचीव करनी है तो तुम्हें एटलीस्ट कैप्टन लेवल तो होना पड़ेगा। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जो बिना कैप्टन लेवल के भी बानकाई को अचीव कर लेते हैं। बट इन मोस्ट केस सिनेरियोज तुम्हें कैप्टन लेवल होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बताया जाता है कि जो खुद कैप्टन्स भी हैं उन्हें भी अपनी बानकाई अचीव करने में बहुत ज्यादा साल लगते हैं। लाइक लिटरली 100 साल किसी किसी को लग जाते हैं, किसी को 10, किसी को 15। अनलाइक इचिगो एंड उराहारा, दीज 2 आर एक्सेप्शंस, क्योंकि एक ने 3 दिन में हासिल करी थी और एक ने 2 दिन में हासिल करी थी। इन दोनों के एक्सेप्शन को हटा दें तो हम देख सकते हैं कि बानकाई को हासिल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अब बात करते हैं बानकाई कितनी देर तक हमारी लड़ाई में साथ दे सकती है। तो कुछ कैरेक्टर्स की बानकाई को हमने देखा है कि वो आती है, पेलती है और चली जाती है एक बारी में, लाइक ब्याकुया।
हम देख सकते थे ब्याकुया अपनी बानकाई निकालता है, वो पेटल्स फॉर्म करती है, वो लड़ाई होती है, खत्म हो जाती है, नहीं होती है, वो वहीं पे खत्म हो जाती है बानकाई। बट अनलाइक ब्याकुया हमने इचिगो को देखा है कि वो पूरी टाइम अपनी बानकाई में रह सकता है। लाइक अगर तुम्हें ह्यूको मंडो याद होगा, वो जो अरनकार वाला प्लेस था, उस आर्क में इचिगो पूरे टाइम अपनी बानकाई वाली फॉर्म में था। तो अगर तुम मेंटेन कर सकते हो उस बानकाई को तो तुम बहुत ज्यादा देर तक रह सकते हो बानकाई में, जैसे हमने इचिगो को करते हुए देखा है। नाउ मूविंग ऑन टू डोमेन एक्सपेंशन। तो डोमेन एक्सपेंशन की कोई कंडीशन नहीं है कि इस कंडीशन में हासिल हो गया उस कंडीशन में। ये बेसिकली ऐसा है कि अगर तुम कर सकते हो तो तुम बहुत पहले से भी कर सकते हो, और तुम नहीं कर सकते तो तुम कर ही नहीं पाओगे कभी। बट बात करें डोमेन एक्सपेंशन कितना तुम्हारा फाइट में साथ दे सकता है, गोजो ने हमसे बताया था कि डोमेन एक्सपेंशन यूजेस अ लॉट ऑफ कर्स एनर्जी, और वो बार बार भी सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, सुकुना और गोजो, क्योंकि दे आर बोथ एक्सेप्टेड। और स्पेशली गोजो भी इस वजह से कर पाता है क्योंकि वो 6 साइज की वजह से बहुत एफिशिएंटली अपनी कर्स एनर्जी यूज करता है। बट सुकुना ऑन दी अदर हैंड बहुत ज्यादा है उसके पास, बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी, तो वो कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम सिनेरियोज और कैरेक्टर्स में 1 या 2 बार ही डोमेन एक्सपेंशन करना पॉसिबल है, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारे ब्रेन का वो एक पार्ट है ना जिसमें कर्स एनर्जी स्टोर होती है, वो भाई ऐसे ब्रेन डेड हो जाता है और तुम्हारे लग जाते हैं। तो डोमेन एक्सपेंशन सिर्फ तभी यूज करा जा सकता है जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना हो और तुम्हें अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा उसे यूज करने के लिए। तो अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या टेक्निक्स है, कैसे अचीव करते हैं और क्या इनका यूज है और किस सिनेरियो में यूज हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स पे। तो पहले बात करेंगे हम डोमेन एक्सपेंशन के प्रोज पे। तो प्रोज आर कि इसके अंदर तुम्हारा श्योरिटी इफेक्ट लगता है और ये मोस्ट केसेस में फाइनल ब्लो की तरह ही कंसीडर करा जाता है जुजुत्सु काइसेन में, क्योंकि डोमेन अपना कोई भी सोर्सर तभी खोलता है जब उसको फाइट को एंड करना चाहता हो, क्योंकि एक तो वो कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा लेता है और डोमेन एक्सपेंशन एक बार हो जाता है तो मोस्ट केस सिनेरियो में गेम खत्म हो जाता है। तो बेसिकली प्रो यही है कि इट्स अ फाइनल स्ट्राइक टू द ओपोनेंट। अब बात करें इसके कॉन्स की, तो कॉन्स इसके 2-3 हैं जो कि मैं आपको गिनाऊंगा अभी। पहला कॉन है कि तुम डोमेन एक्सपेंशन को नलीफाई कर सकते हो, लाइक सिंपल डोमेन और होलो विकर बास्केट जैसी टेक्निक यूज करके। जैसा कि तुमने जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 में देखा ही है कि जब माहितो अपना डोमेन खोलता है तो जो दूसरा ओपोनेंट होता है वो सिंपल डोमेन करके माहितो के शॉर्ट इफेक्ट से बच जाता है। वो तो अलग बात है, माहितो से तब भी पेल ही देता है, बट ये है कि तुम बच सकते हो डोमेन से। और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें गोजो बताता है कि डोमेन को काउंटर करने के 2 तरीके हैं, या तो उसे बनने ही मत दो, और अगर बन गए हो तो उसके अंदर अपना खुद का डोमेन खोल के उसको ओवरपावर कर दो। बट ये तभी हो सकता है कि जब तुम्हारा डोमेन तुम्हारे ओपोनेंट से स्ट्रॉन्गर हो, अदरवाइज तुम मरे। तीसरी और सबसे बड़ी वीकनेस डोमेन की ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग डोमेन अंदर से होगा उतना ही बाहर से वीक। इसका मतलब है कि अगर तुम अपने डोमेन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हो अंदर से श्योरिटी इफेक्ट को परफेक्टली लगवाने के लिए, तो बाहर से तुम्हारा डोमेन बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और उसको कोई भी तोड़ के आ सकता है। जैसा हमने माहितो, नानामी और यूजी की फाइट में देखा था। माहितो ने नानामी को अपने डोमेन में फंसा लिया था, बट यूजी इजीली उसको बाहर से तोड़ के अंदर आ गया था। बट इसमें एक अपना सुकुना एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि उसके डोमेन में बैरियर ही नहीं है। इट्स अ बैरियर लेस डोमेन। वो 200 मीटर तक अपने डोमेन को फैला सकता है विदाउट एनी बैरियर, और उसके अंदर श्योरिटी इफेक्ट भी लगवा सकता है। ही इज जस्ट अ फकिंग बीस्ट भाई। सुकुना को हम अलग रखते हैं। और चौथी वीकनेस ये भी है कि तुम्हें पता होगा जुजुत्सु काइसेन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 0 कर्स एनर्जी, जैसे कि तोजी और माकी। तो इन लोगों पे डोमेन वर्क ही नहीं करता है। जैसा कि तुमने देखा था कि डैगोन के डोमेन के अंदर तोजी इजीली आ गया था और उस पे डैगोन की कोई भी टेक्निक वर्क नहीं करी डोमेन के अंदर, क्योंकि तोजी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। तो डोमेन उसको ऐसे देखता है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई सॉर्सरर नहीं है। तो ये हो गए सारे कॉन्स अपने डोमेन एक्सपेंशन के। नाउ बात करते हैं हम बानकाई के प्रोज एंड कॉन्स पे। तो बानकाई के प्रोज आर के ये तुम्हें बहुत ज्यादा पावर बूस्ट प्रोवाइड कर देता है। कभी कभार इसकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा ही क्रेजी हो सकती है, जैसे कि हमने देखा है वो जो बुढ़ा था ना, अपना क्या नाम था उसका, सोल सोसाइटी के फर्स्ट कैप्टन का, मुझे नाम याद नहीं रहते यार, सॉरी, बट उनकी बानकाई हमने देखी थी भाई। वो बानकाई क्या ओपी थी। लाइक विद अ सिंगल टाइम तुम जिस भी चीज को टच करो उसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हो। इचिगो की तरह तुम अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, या फिर पूरा का पूरा एक बर्फ का ड्रैगन खड़ा कर सकते हो। तो बेसिकली प्रोज यही है कि वो बहुत ज्यादा पावर बूस्ट कर देता है। और डोमेन एक्सपेंशन के कंपैरेटिवली उसका एक और प्रो है कि बानकाई बहुत लंबे टाइम तक यूज करी जा सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इचिगो करता है। तो अगर तुम बानकाई की स्टेट में रह सकते हो तो वो बहुत समय तक भी यूज हो सकती है। बट अब आते हैं बानकाई के कॉन्स पे। पहला, तो बानकाई को हासिल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हर कोई इसको नहीं हासिल कर पाता है। और दूसरा कॉन सिमिलरली डोमेन एक्सपेंशन की तरह है कि बानकाई अगर एक बार टूट गई तो वो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकती है। जैसा कि हमारे स्क्वाड कैप्टन ने ही बोला था कि अ ब्रोकन बानकाई कैन नेवर रिटर्न टू द वे इट वाज। तो ये है अपने बानकाई के प्रोज एंड कॉन्स।
तो इसी के साथ अपना पूरा का पूरा डिस्कशन खत्म हो जाता है बानकाई वर्सेस डोमेन एक्सपेंशन पे। अब आप मेरे को अपने थॉट्स बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कौन सी टेक्निक ज्यादा अच्छी है, कौन पावरफुल है। वेल मेरे लिए अकॉर्डिंग टू मी मेरे को बानकाई बहुत ज्यादा कूल लगती है कंपैरेटिवली डोमेन एक्सपेंशन की। डोमेन एक्सपेंशन इज गुड बट बानकाई में जो भाई बैडनेस है ना वो मेरे को बहुत प्यारी लगती है। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।